All right, am I going live right now? The live is getting started. ठीक है. Let's wait for a few minutes to get my live session started. फिर आएगा असल मज़ा. ठीक है. बेहतरीन हो गया. बेहतरीन हो गया. So let's wait for a few people to come online और इंशाल्लाह उसके बाद जो है सेशन ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट होने वाला है. अच्छी न्यूज़ ये है दैट ओके आई एम वर्किंग ऑन 2 स्क्रीन्स राइट नाउ. सो एक स्क्रीन इधर है, एक टॉप पर है. बट फॉर्चुनेटली दोनों स्क्रीन्स में जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल सही दिख रहा हूँ. तो इट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर एनी वन. हुएवर इज़ हेयर, हुएवर इज़ लिसनिंग, डजेंट मैटर. जो सुनेगा उसका फ़ायदा होगा. दैट इज़ द फैक्ट, राइट. जो जो चाहे इसको अपनी वॉल के ऊपर, अपनी उसके ऊपर जो है शेयर कर सकता है और शेयर करें, आप लोगों को फ़ायदा होगा. एनीवे, तो आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है. एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबडी हु इज़ अराउंड. मेरे पेज के ऊपर भी मैं ऑन हूँ और मेरी प्रोफाइल पे भी आज मैं ऑन हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली प्रोफाइल पे करता नहीं हूँ. बट मैंने सोचा यार मैं कर लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई फाइनली गॉट अ गुड वेब कैम जिससे मैं जिससे अच्छा काम हो रहा है. मैं इस फ़ोन को उठा के अपना वेब कैम तो नहीं दिखा रहा, बट आई होप ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग उनको ये चीज़ बेनिफिट करेगी लॉन्ग टर्म के अंदर. सबसे पहला मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है. वो क्या है कि यार व्हाट इज़ लोकल पीएल, ठीक है. वेरी वन थिंग दैट आई बी क्लियर अबाउट 100% बिकॉज यू गाइज नीड टू नो, ठीक है. कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज़ पुरानी, या आपको गाना याद होगा, ठीक है. सो लोकल पीएल यही है यार. मार्केट से हम ऑनलाइन बिजनेस कहते थे पहले, ठीक है. मार्केट से आपने प्रोडक्ट उठाया, मार्केट से प्रोडक्ट उठाने के बाद जो है आपने जाकर आप गए आपने जाकर जो है प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऐड लगाया, इधर उधर लगाया और आपने सेलिंग जो है स्टार्ट कर दी. दिस इज़ सिंपल ऑनलाइन बिजनेस. आपकी दुकान नहीं है, आप इंटरनेट पर आए, आपने इंटरनेट पे यूट्यूब पे पोस्ट किया, स्नैपचैट पे किया, इंस्टाग्राम पे किया, फेसबुक पे किया. इंटरनेट के थ्रू आपके पास कस्टमर आ रहा है, राइट. दिस इज़ लोकल पीएल. ईजी एज दैट, ठीक है. वही पुरानी चीज़ है, बस नई पैकिंग लगा दी. ये लो लोकल पीएल, लोकल पीएल, सब हॉर्नी हो गए, सब वेट हो गए, राइट. दीज आर द टू वर्ड्स दैट आई यूज़, ताकि आप लोगों को पता चले कि यार हमारी आवाम कितनी पागल है. बट पागल इन द सेंस कि वो चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर मैंने बस एक नया लेबल चिपका दिया और वो चीज़ बिल्कुल ब्रांड नहीं हो गई, ठीक है. सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है. नॉट सेइंग एनीथिंग बैड टू एनीवन, बट नाउ फाइनली वी हैव सम ऑडियंस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है. क्वेश्चन शायद मैं ना लूँ, क्योंकि ये सेशन जो है मेरी ट्रेनिंग का ही पार्ट रहेगा, ठीक है. बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैंने ऑलरेडी बताई हुई होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट लोग मिक्सअप कर देते हैं दूसरी चीज़ों को करके, राइट. फ़नल्स कैसे बनेंगे, फ़नल्स ऑब्वियसली मैंने एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन अगर मैं नहीं स्पेसिफिकली बता रहा कि यार ये चीज़ फ़नल कहलाती है तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है. अच्छे स्टूडेंट भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है. अच्छा, मेरा वेबसाइट का लिंक डला हुआ है ऊपर. वेबसाइट पे जाकर आप विज़िट करें, ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन देखें. राइट नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम माई बैकग्राउंड, आई एम नॉट इन माई हाउस, आई एम नॉट इन माई रूम. माई वीडियो क्वालिटी इज़ नॉट लुकिंग शिट जैसी हो जाती थी. दैट्स बिकॉज आई एम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान and I have paid a lot of shit ton of money just to get this room to stay, right. So let's get started. मैंने बहुत लंबी कर ली है और मुझे नज़ला थोड़ा सा हो रहा है बिकॉज मुझे कोल्ड इन्वायरमेंट की इतनी आदत नहीं है. So now the real session starts. First things first, what is local PL? I'll repeat myself. लोकल PL का सिर्फ इतना सा मकसद है कि यार आपने चीज़ अपने पास कहीं ना कहीं से सोर्स करी, ठीक है. सोर्स करी आपने चीज़. मैंने क्या चीज़ सोर्स करी यार, ये आपको इतना सा दिखा देता हूँ. ये मेरा ट्राईपॉड है, ठीक है. ये ट्राईपॉड का नीचे का पार्ट है, ये ट्राईपॉड का माउंट है. मैंने ये मार्केट से गया, मैंने सोर्स कर लिया. मुझे ये चीज़ अगर सोर्स करनी है, मैं सदर की मोबाइल मार्केट जाऊँगा, मुझे हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है. OLX पे जो मैंने दराज से जो चीज़ें मैंने 2,000 रुपये की ऑर्डर करी वो मुझे 600 रुपये में मिल गई सारी. शिपिंग वगैरह सब काटने 600 रुपये में मिल गई लिटरली, राइट. सो वॉट दिस इज़ लोकल PL. आपने गए, आपने बस एक प्रोडक्ट उठाया. हो सकता है प्रोडक्ट के आप अपना टैग लगा दें. अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर अपना टैग लगा देंगे तो वो प्राइवेट लेबलिंग कहला जाएगी. अच्छा, मैं यहाँ से उठने की कोशिश नहीं कर रहा ताकि मेरा सेटअप ना हिले. तो इसकी क्या बात हो गई. ये शर्ट है, मैं आपको लिटरली बता देता हूँ कहाँ से ख़रीदी है शर्ट. मैंने जैनब मार्केट से सॉरी रैक से जाके ख़रीदी है. कहाँ से ख़रीदी है? रैक से के मेजलाइन फ्लोर से. किससे ख़रीदी है? मेरा अपना दोस्त वहाँ पे होता है, ठीक है. मैंने बोला भाई तला जाओ, तला यार मुझे ये सारे कलर्स में शर्ट दे दो. उसने बोला ठीक है. उसने बोला क्या वो वापस शर्ट का काम शुरू कर दिया उन्होंने? नहीं भाई, अपने वेरी के लिए चाहिए.
₹220 की शर्ट मैंने ली, बड़ा फेयरली बता रहा हूँ, ठीक है। दैट वाज द मेन प्लेस, उससे पूरी कराची की पूरा कराची लेके जाता है, ठीक है। दराज पे ऑनलाइन बिजनेस सेल करते हैं। बहुत सारे लोग अपना ब्रांड का टैग लगवा लेते हैं, ठीक है। ये मेरे फ्रेंड जो इम्पोर्ट करता है, जो भी उसका काम है, ये उसका टैग है, ठीक है। टैग हटा दिया आपने, ठीक है। अगर टैग हट गया, सही है, तो जब टैग हट गया तो इसका मकसद ये है कि ये जो है आपका क्या हो गया, टैग हट गया। अगर टैग हट गया तो ये आपने अपना लेबल लगा लिया और ये आपका प्रोडक्ट हो गया, प्राइवेट लेबलिंग हो गई, ठीक है। मैंने लगा दिया MBA शर्ट, ठीक है। और ऐसा भी हुआ कि भाई मैंने इसी के ऊपर नॉर्मल सा बैटमैन का प्रिंट करा लिया, मैंने इस पर स्पाइडरमैन का लोगो प्रिंट करा लिया, मैंने वो रोमन रेंज वाला बनवा लिया, WWE का बनवा लिया, CM पंक का बनवा लिया, कोई भी बनवा लिया, या फिर ये कोई भी जो ट्रेंड चल रहा था वो लिखवा लिया, पार्टी हो रही है XYZ, मैंने उससे सेल आउट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक जगह पे प्राइवेट लेबलिंग आ गई, सिर्फ आपका नाम चिपक गया और स्टाइल आप जो भी रखे। दूसरी जगह पे जो है क्या चीज़ आ गई, दूसरी जगह पे आ गई ये आपका सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट उठा के आपने बेच दिया, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है हमेशा आपके प्राइवेट लेबलिंग है ना, आपकी सोर्सिंग। प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेरे पीछे रिंग लाइट रखी हुई है, उसका स्टैंड अलग है, उसका माउंट अलग है। पीछे होटल की वजह से ही मुझे एक एक्स्ट्रा लैम्प मिला हुआ है जो और मुझे रोशनी दे रहा है। अब बात सारी होती है कि यार प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स कर रहे हो। यही जो पूरा सेट है रिंग लाइट और इसका, ठीक है, जब मैंने पहली बार देखा था तो ये तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये का बिक रहा था, ठीक है। मुझे नहीं पता था ये सोर्स कहाँ से हो रहा है, ठीक है। हो सकता है मैं सोर्स कर रहा हूँ, मुझे 2,000 रुपये का भाव 1,500 का पड़ रहा होता, 1,000 रुपये का पड़ रहा होता, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लोगों को पता भी नहीं होता कहाँ है, ठीक है। तो कोई नया प्रोडक्ट है तो आप हमेशा उस पर मार्जिन ज़्यादा रख पाएंगे, ठीक है। तो सोर्सिंग करने के लिए आपको हमेशा आपका जो भी सिटी है, ठीक है, जो भी सिटी है आपका, आपने उसकी होलसेल मार्केट में जाना है, ठीक है। कराची की जो कराची में सदर जो है, ठीक है, सदर सदर हैज़ फ्रिकिंग एवरीथिंग। सदर में कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो ना मिले, ठीक? कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो ना मिले सदर के अंदर, ठीक है। कराची में जो लोग रहते हैं उनको पता है, पूरी दुनिया की हर चीज़ है सदर के अंदर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना मिले आपको। अगर आपको एक सूटेबल वेंडर मिलता है जिससे आप या तो स्टॉक उठा के रख लो, ठीक है। स्टॉक उठाया आपने, रख लिया। मैंने कहा यार ये एक ही यूनिट है, मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, मैंने 10 यूनिट उठाए, टेस्टिंग के लिए अपने पास रख लिया, ठीक है। जब टेस्टिंग वगैरह ये चीज़ें भी आती है मैं कोशिश करूँगा सीक्वेंस में रखूँ, मैंने कोई अपने नोट्स नहीं बनाए हुए, लेकिन जो मेरा ऑनलाइन का हमेशा एक्सपीरियंस गया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है, इन लोकल PL, ठीक है। जस्ट दैट सिंपल। या तो आप स्टॉक उठा के रख लोगे, आपके पास इन हाउस इन्वेंट्री है, ठीक है, या फिर आप बोलोगे कि यार मेरे पास जब ऑर्डर आएगा मैं तब आपके पास ये चीज़ पिक करने आऊँगा, ठीक है। ये हो गई दो चीज़ें। अच्छा, जिसमें आपने इन्वेंट्री रख ली, यार मैं अभी किसी की कॉल नहीं ले रहा, एनीवे, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या बात कर रहा था मैं, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गया कि एक में आपने इन्वेंट्री रखी, एक में आपने इन्वेंट्री नहीं रखी, सही है। जिसमें आपने इन्वेंट्री रख ली वो तो आपका, यार व्हाट द हेल, ठीक है। जिसमें आपने इन्वेंट्री रख ली अपनी, सही है, उसके अंदर आपके पास जो है मसला ये नहीं आएगा कि आज स्टॉक कभी ख़त्म हो गया, ठीक है। पैसे फंस जाएंगे आपके, ठीक है, आप सेल आउट कर दोगे, लेकिन आपको कभी भी ये मसला नहीं आएगा स्टॉक ख़त्म हो गया, ठीक है, और आपकी मार्केट जाने की बार बार की ख्वारी बच गई। दूसरी सिचुएशन जिसमें आपने कहा नहीं यार मेरे पास ऑर्डर आएगा और ऑर्डर आने के बाद मैं पिक करूँगा, ठीक है, मेरे शूज़ का काम है, स्टॉक में अपने पास कम रखता था क्योंकि मेरे शूज़ इतने महंगे आते थे कि यार एक नॉर्मल प्रोडक्ट जो है ना, मैं उसकी पूरी 50-60 यूनिट, एक नॉर्मल प्रोडक्ट हाउस होल्ड का 50-60 यूनिट लेके रख लूँ, ठीक है। इसी तरीके से समझें कि अगर आपने अपने पास स्टॉक रख लिया तो ऑनलाइन ही चलाएगा इन नॉर्मल टर्म्स, लेकिन आपने स्टॉक नहीं रखा, वो आपके ही उसके पास था, या फिर आपने ऐसी सेटिंग रखी कि मैं ऑर्डर के टाइम पे पिक करूँगा, या फिर आपने कहा कि यार मैं डायरेक्ट कुरियर वाले को भेजूँगा, उसको दे देना, कुरियर वाले से आपकी सेटिंग हुई वो, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ये पाकिस्तान में चलती है, पाकिस्तान से बाहर भी चलती है। पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग किस तरह होती है, आप अली एक्सप्रेस पे गए, आप ये DH गेट पे गए, आप wish.com पे गए, आपने कोई ना कोई चाइनीज़ साइट ढूंढ ली या US का कोई सप्लायर ढूंढ लिया जिसको आपने सिर्फ ईमेल करनी है कि यार ये ऑर्डर है, आपने उसको डायरेक्ट पैसे देने हैं और आपने अपना जो है उससे कहना है कि प्रोडक्ट शिप कर दो इस एड्रेस पे, और कस्टमर जो है आपको पहले ही पे कर चुका होगा, ठीक है। बाहर का कस्टमर पहले पे करता है फिर वो करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट US UK एंड ऑल दी ई पैकेट कंट्रीज़ क्या है, गूगल सर्च करना है आपको पता चल
चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप शिपिंग की भी बात कर ली, प्राइवेट लेबलिंग की बात कर ली और इसकी भी बात कर ली, ठीक है। ये 3 चीज़ें, इसके बाद बाकी बाकी पीछे का सब सेम कॉन्स्टेंट है, सब सेम है इसके बाद का, ठीक है। स्टार्टिंग होती है हमेशा सोर्सिंग से। सोर्सिंग अगर आपकी अच्छी है, सोर्सिंग पे अगर आप पैसे बचा रहे हैं, आप जीत जाएंगे, याद रखिएगा। इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये प्रोडक्ट, अच्छा मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साली पाकिस्तान में मिल ही नहीं रही थी, मैंने सारी महंगी मंगवाई, ठीक है। और वही चीज़ें पाकिस्तान में हाफ कॉस्ट से भी कम पे मिलती हैं, ठीक है, नॉर्मल उसके अंदर। सो ये जो है, मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी, इस ट्राईपॉड माउंट कहते हैं इसको। ये मैंने कहाँ से मंगाया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा। दराज से मंगाया, दराज से तो नहीं, सॉरी, दराज पे तो बहुत एक साल बाद मिलना शुरू हुआ था। अली एक्सप्रेस से शायद मैंने मंगाया था, मुझे 600-700 रुपये का पड़ा था उस टाइम पर, ठीक है। उस टाइम पर डॉलर भी कम था, लेकिन डबल कॉस्ट पड़ी थी। और अब ये बहुत इजीली मुझे 200 रुपये का प्रोडक्ट पड़ जाता है। और फर्ज करें यही प्रोडक्ट अगर उस टाइम पे मैंने सोर्स कर लिया होता अली एक्सप्रेस से किसी सेंस के अंदर, या कहीं से भी सोर्स कर लिया होता, या पाकिस्तान इम्पोर्ट छोड़ो यार, आपने जो इम्पोर्टर है बंदा उसी से ले लिया होता, ठीक है, तो मुझे पता था यार इस प्रोडक्ट का क्या पोटेंशियल है। ये आराम से 6 महीने तक, जब तक मार्केट में कॉन्स्टेंट नहीं होता, ठीक है। हमारे एक फ्रेंड है नबील भाई, बहुत लोग जानते होंगे, उनका ये है कि यार 60 डेज़ में मार्केट पूरी हो जाती है, क्योंकि वो एग्जैक्ट इंपोर्टर जिन लोगों के साथ होते हैं, तो उनका ये है कहना, और मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। 60 दिन में प्रोडक्ट पुराना हो जाता है पाकिस्तान में। मुझे कॉल करना बंद करो यार, सेशन के बीच में एक तो कॉल आ जाती है मुझे, ठीक है। सो व्हाट वाज आई सेइंग, कि प्रोडक्ट जो है 60 डेज़ में पूरा हो जाता है, ठीक है, 60 डेज़ में पूरा हो जाता है। और 60 डेज़ में पूरा होने के अलावा जो है, अब बात सारी आती है कि यार इस 60 डेज़ का मकसद क्या है। मेरे करीब 60 डेज़ का मकसद ये है कि यार इतने टाइम में जो समझदार इंपोर्टर होगा ना, उसको पता चल जाएगा यार ये चीज़ मार्केट में आ रही है, मुझे यही चीज़ चलानी है। और वो 1 सेलर, फिर 2 सेलर, फिर 4 सेलर, फिर 50 सेलर, वो बहुत सेलर्स के पास आ जाता है, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट पे अपनी प्राइवेट लेबलिंग कर ली, तो फिर तो वो आपका हो गया, फिर आप उसको ज़िंदगी भर बेचते रहो, ज़्यादा अच्छे मार्जिन पे बेचेंगे, क्योंकि आपका ब्रांड नेम बनेगा। जो बिना उसके बेच रहे हैं, उसके ऊपर भेज रहे हैं, बिना मतलब उठाया भेज रहे हैं, तो उनका लॉन्ग टर्म में ब्रांड नेम नहीं बनता। वो प्रोडक्ट्स आते हैं, वो बिकते रहते हैं, फिर कॉम्पिटिशन बेचना शुरू कर देता है, चीज़ें चलती रहती हैं, और फिर जो है इवेंचुअली एक टाइम आता है कि बंदा बोलता है नया प्रोडक्ट लिया, ठीक है। लेकिन वही प्रोडक्ट जब आप किसी और मार्केट में लॉन्च करते हो, जैसे मैं खैर मैं कहाँ हूँ अभी नहीं बता रहा, लेकिन यूएई में आप लॉन्च कर दें, दुबई में लॉन्च कर दें, तो वही प्रोडक्ट वहाँ के लिए नया प्रोडक्ट होगा और वो बहुत ईजिली बिक जाएगा, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है। अच्छा, सोर्सिंग हो गई अब ख़त्म। सोर्सिंग के लिए आपके करना क्या है भाई, आप जाए आराम से, आप कस्टमर्स जो भी वेंडर हो, ठीक है। मैं सदर में गया, मोबाइल मार्केट के अंदर पीछे मीज़ान बैंक बना हुआ है, मीज़ान बैंक से थोड़ा आगे आप जाएंगे, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर सारे गैजेट, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, सारी हैंड्स फ्रीज, जो 250 रुपये की हैंड्स फ्री नॉर्मल अपने घर पे ख़रीदता हूँ मैं, 12-13 लेकर आया, 140 रुपीज़ की मुझे पड़ी थी। मेरे हर पीस पे 100 रुपये बच गए। आई मीन मुझे पता है मुझे ज़रूरत पड़ेगी हैंड्स फ्रीज की, मैं एक साल लिया है, राइट। ऐसे ही 500 प्रोडक्ट हैं जो आप भी जाके लेकर आ सकते हैं। जस्ट नीड टू गो एंड टेल देम कि यार या तो मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, 1 यूनिट की रेट बताओ, या फिर आपने उनको ये बात बतानी है कि यार मुझे 10 यूनिट की रेट बताओ, तो डायरेक्ट बोल दो यार कार्टन का क्या रेट है, ठीक है। तीनों पे आपको रेट वो डिफरेंट देगा। और जो आपको, अब ये आपकी सारे एक्सपीरियंस और बात के ऊपर है, ठीक है। मार्केट, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपने सिंपल जाके बोलना है कि यार मुझे ऑनलाइन के लिए प्रोडक्ट चाहिए, तुम्हारे पास क्या है। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चलाते हो, अगर वो चलाता होगा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, आपने सिर्फ उसको नंबर टेक्स्ट करना है, आपने सिर्फ टेक्स्ट करना है उसको। और आप जब उसको टेक्स्ट कर दोगे कि भाई मुझे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लो, वो ब्रॉडकास्ट आपको भेजेगा। उस पर डेली लिस्ट आई हुई होगी, यार ये प्रोडक्ट है, 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 ठीक है। आपने वो इमेजेस उठाकर अपने सोशल मीडिया में डाली, आपके जो बिजनेस पेजेस हैं, एंड देन यू रन दी एड। इसमें एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करूँगा, जो इतनी पावरफुल है कि यार मैंने कहा कि OLX को जो है ना डिस्कार्ड करके गायब कर दो, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। उसकी बाद में करूँगा, क्योंकि वो खुद में एक पूरा टॉपिक है। एंड मुझे बहुत चैलेंज मिले उससे, 98 भी खर्च किए बगैर, ठीक है। अच्छा, बात से ऑफ टॉपिक नहीं होते, आप गए उसके पास, बंदे के पास, आपने बोला कि यार आई नीड टू व्हाट आई नीड टू डू इज़ दैट आई नीड टू, मुझे आपका जो है ना स्टॉक चाहिए, आप जो है अपना वो बता दें मुझे व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लो। उन्होंने ऐड कर दिया ब्रॉडकास्ट में, आपको ब्रॉडकास्ट आया, आपको प्राइस मिली, प्रोडक्ट मिला, उसकी अवेलेबिलिटी मिली कि कितने यूनिट्स हैं। और जो भी अगर शूज़ हैं तो उनमें साइज़ होते हैं, शर्ट्स उनमें साइज़ होती हैं, ये शर्ट है इनमें साइज़ होता है, राइट। ये पता चल गया, ठीक है।
आपने अपना ऐड लगाया, जो भी किया, अब आपने स्टॉक उठा लिया वो भी ठीक है, आपने ऐड लगाना हो आपने वो भी लगा दिया, ठीक है। सोर्सिंग का ये पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है, सोर्सिंग इज़ गॉन नाउ। आपने प्रोडक्ट सोर्स कर लिया, आप ये इमेजिन करें, ये मेरा माइक्रोफोन है, मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है, बोया M1 ओरिजिनल वाला, नॉट द फेक कॉपी, ठीक है। अब फेक कॉपीज़ मिल रही हैं सारी। मैंने ये सोर्स कर लिया, डन हो गया भाई, या तो स्टॉक लेके रख लिया या फिर मैंने कहा कि मैं बाद में जाके ले लूँगा आपसे। फिर क्या होता है भाई कि फिर क्या होता है कि आपने वो चीज़ें कहीं ना कहीं पोस्ट करनी होती हैं, ठीक है। चाहे आप प्रोडक्ट को उठा के ले आए, अपनी फ़ोटोग्राफी कर लें यार, ताकि अपनी फ़ोटोग्राफी कर लें, आपने अपने बिज़नेस का डब्बा रख लिया, उसके साथ फ़ोटोग्राफी कर ली, स्नैपचैट वाली इमेजेस बना ली, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ बना ली हैं, आपकी चीज़ हो गई ना यार, आपकी इमेज हो गई, आपकी वीडियो हो गई, सब हो गया। अब आपने क्या किया, या तो वही तो इमेज यूज़ कर लिया, खुद बना ली, नहीं खुद बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, आपकी अपनी चीज़ हो जाएगी। अब आपने क्या किया कि यार वो आपने कहाँ कहाँ पोस्ट करना है। आप चाहें तो फेसबुक के थ्रू कर रहे हो तो आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हो तो आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट खुद चलाते हो, बीच में रीसेलर बने हुए हो, ठीक है, मेरे बहुत स्टूडेंट्स कर रहे हैं सब, रीसेलर बने हुए, मिडिल मैन बने हुए, क्योंकि उसमें छोटी छोटी बचत होती है, लेकिन आपका जो है ना एक रनिंग बिजनेस बन जाता है, ठीक है। आपने व्हाट्सएप पे इमेजेस डाल ली, ब्रॉडकास्ट चला दिया, आपके सेलर्स ऐड हुए हैं जो आपको ऑर्डर दे देते हैं, रीसेलर्स ऐड हुए हैं जो आपको ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। अगली चीज़ क्या हो गई भाई, पाकिस्तान में और क्या चलता है, OLX पे भी डाल के लोग बेचते हैं, OLX की स्पॉन्सर्ड एड्स बहुत सस्ते चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ जिसको आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनको पता चल जाएगा ये चीज़ पाकिस्तान में अच्छा हुआ आ गई। मुझे किसने इस चीज़ की तरफ पुश किया था, गैरी वेनरचक, गैरी वी। समझदार लोग ऑलरेडी जानते होंगे वो कौन है, जो लोग नहीं जानते वो सर्च कर लें, गैरी वेनरचक। स्पेलिंग मुश्किल है तो सिर्फ गैरी और वी लिख दो, ठीक है। सो गैरी की बात क्या है जो मेरे साथ मैंने रिलेट करी यार, मुझे एक फ़ोन, ये मेरे पास एक फ़ोन रखा हुआ है, दूसरा मेरा ये ब्लडी एक्सपेंसिव फ़ोन, जिस पे सिर्फ मैं 22,000 रुपये खर्च करे मैंने सिर्फ यूट्यूब देखने के लिए, आई डोंट नो वाई। बट इस फ़ोन का मैंने ऐड डाला, और मैंने OLX पे भी बहुत टाइम से ऐड डाला हुआ। OLX पे मुझे वही सारे भिखारी आए पाकिस्तान में जिनको टूटी फूटी रिपेयर हुई चीज़ देनी चाहिए, 16,000 रुपये 12,000 रुपये सर इतने ही हैं, दे दो, ठीक है। मैंने कहाँ पे डाला ये फ़ोन, मैंने डाला अच्छे पैसों में डाला, जिस पे लोग खरीदे। एक तो वो है जो लोग दे रहे थे, ऑब्वियसली मेरे प्रॉफिट में था, लेकिन मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए था, तो मैंने कहाँ पोस्ट किया, फाइनली मैंने पोस्ट किया फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे। मार्केट प्लेसेस का है, आपकी प्रोफाइल्स में शो होना शुरू हो चुकी होगी, ठीक है। मार्केट प्लेसेस इज़ जस्ट लाइक OLX बट 100 टाइम्स बेटर। 100 टाइम्स बेटर क्यों, आपके पास लेने वाले बहुत लोग आते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एक बार सेफ साइड दिखा देता हूँ, ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है, आई डोंट नो आप लोगों को दिख रही है नहीं दिख रही, दिख रही है नहीं दिख रही, एनीवे बस समझ लो यार, लॉग आउट वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो मार्केट प्लेस का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। अब मेरी दोनों स्क्रीन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपकी लोकेशन के लिहाज से जो भी प्रोडक्ट्स होंगे ना वो शो रहे होंगे। यहाँ पे मैंने सेल के बटन पर क्लिक किया और आइटम्स आ गए, और आप जो भी बेच रहे हो, जो भी कर रहे हो, ट्रस्ट मी, कुछ भी कर रहे हो सिर्फ चेकआउट करो, लिस्ट कर दो प्रॉपर कैटेगरी बना के। आपके पास, मेरे पास सिर्फ अपने फ़ोन बेचने के 100+, 2 से 3 दिनों में 100+ बंदे आए जो मेरा फ़ोन ख़रीदने के लिए तैयार थे। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं महंगा बेचना चाहता था। तो आपका प्रोडक्ट जो भी होगा, आपकी फ़िक्स प्राइस डालें, उसमें व्हाट्सएप बिज़नेस का लिंक डालें, अगर लिंक वो अलाउ करता है, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट पोस्ट कर दें। ट्रस्ट मी, जो जो देख रहा है ना वो पोस्ट कर दे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके पास बायर्स खुद ढूंढते हुए आएंगे। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, दिस थिंग वर्क्स एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस इन दिस सेशन आर गोना बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड आई कैन गारंटी यू जब बायर आएगा ना तो सेल्स भी आएगी। 1% से लेकर 10% का रेशो रखना हमेशा। 10% लोग, यानी 100 लोग आएंगे तो 100 में से 10 आपके पोटेंशियल बायर्स होंगे, और 10 में से 5 आपके ईजिली कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाकी 5 भी कन्वर्ट हो जाएंगे अनटिल एंड अनलेस उनके पैसे उनके पास ना हो, ठीक है। सिर्फ एक रीज़न होगा, ठीक है। अब हमने सारी बात कर ली, पोस्टिंग की, फेसबुक पे भी कर ली, इंस्टाग्राम पे भी कर ली, उस पर भी कर ली। अब ये फेज़ भी हमारा निकल गया, सोर्सिंग निकल गया और प्रोडक्ट को लगाना। अच्छा, तीसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये वेबसाइट। यार लॉन्ग टर्म काम करना है ना, वेबसाइट बना लो, अपना पिक्सल इंस्टॉल करो उसके अंदर, ताकि आपके पास जो भी मैसेजेस पे भरे सेल कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, आपके पास हर चीज़ की ट्रैकिंग और डेटा आपके पिक्सल में सेव हो रहा हो। और बिजनेस मैनेजर के थ्रू आपने करना है, टुच्चे तरीके से नहीं करना। नहीं पता आप लोगों को क्या है, मेरी ट्रेनिंग में सब कवर्ड है, मैंने ऑलमोस्ट 18-20 आवर्स का मेरा कॉन्टेंट हो गया है, और इतनी भरपूर चीज़ें कवर्ड हैं कि यार यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है। एंड एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट पोस्ट करने का भी आ गया, अब आता है प्रोडक्ट सेल किस तरह करना है। फेसबुक मार्केट प्लेस तो मैंने आपको बता दिया यार, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, कुछ भी नहीं है, OLX वाले सीन है। लेकिन
It's not shitty. It will get you good buyers. The buyer will see that you are a genuine person, a real profile. There will be more trust and there will be more selling. I can guarantee on that. बात आ जाती है कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कैसे सेल करना है. फेसबुक पे आपने आपका पेज होगा ऑब्वियसली, आपने प्रोडक्ट की इमेजेस डालनी है, प्रोडक्ट की वीडियोस डालनी है, ठीक है, नॉर्मल पोस्टिंग कर दी. ऐड चलाना है आपने, तो एड्स मैनेजर में आप जाएंगे. आप किस तरह ऑडियंस क्रिएट करनी है, किस तरह टारगेटिंग करनी है, सब मेरी ट्रेनिंग में कवर्ड है, ठीक है. सब ट्रेनिंग में कवर्ड है. जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, वो मेरी फ्री वीडियोस देख लें, नहीं तो कुछ दिनों में फ्री मास्टर क्लास आ जाएगी, आप उससे सीख लीजिएगा, ठीक है. और अगली चीज़ आ गई है कि व्हाट एल्स डू शुड आई टॉक अबाउट. हमने ऐड अपना रन कर दिया. अच्छा, जिनकी वेबसाइट नहीं है वो मैसेजेस के ऐड के थ्रू सेलिंग करेंगे, ठीक है. आई लिटरली हैव पीपल हु आर making a lot of money every single day. I have met some of my students who literally told me कि आसिफ भाई इस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं ये आपकी बदौलत है और मैं अपना काम कर पा रहा हूँ आपकी बदौलत है. एंड ही वॉज वेरी डिस्क्रीट ऑन दैट यू नो ही इज़ नॉट द टाइप ऑफ पर्सन हु मेंशन्स दिस, बट आई ही कुछ सेंस में उसने मुझे कहा कि यार यासिर भाई ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू. या आई जस्ट टोल्ड हिम द डायरेक्शन. मेहनत सारी उसकी थी. दैट इज़ समथिंग आई वुड से. बट इट्स नॉट अबाउट द कार एंड एवरी थिंग. इट्स अबाउट उसने भी वही चीज़ सीखी जो दूसरे लोग सीख रहे हैं, लेकिन जो पूरा अप्लाई करेगा ना यार सक्सेस उसको मिलेगी. हरकत में बरकत है, ठीक है. हरकत में बरकत है. तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, अपने उसको पूरा अप्लाई करना है, लग के करना है. 2 से 3 महीने लगे रहो, ट्रस्ट में आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी. 1 हफ्ते की मेहनत के बाद अल्लाह हाफिज़ नहीं कर देना, कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है. अच्छा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग. हमने अपना ऐड रन करने की बात कर रहा था. मैं ऐड रन कैसे करना है, ठीक है, मैसेजेस की ऐड की बात कर रहा था. मैसेज का ऐड करें अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है. और टारगेटिंग क्या होगी वो सारी होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है. प्रोडक्ट की अच्छी इमेज हो, अच्छी वीडियो हो, देख के लग रहा हो कि यार क्या है. गंदी सी एकदम टटी स्टाइल की आपने कोई चीज़ नहीं डालनी. आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज आई रियली मीन इट. डोंट पुट शिट दैट पीपल वोंट बाय. तस्वीर अच्छी दिखनी चाहिए हमेशा. मैं अपनी गंदी सी तस्वीर लेके अभी इस सिचुएशन में डाल लूँ ना, आप बोलोगे यार व्हाट द हेल इज़ दिस, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय, राइट. इसकी एक एग्जांपल ये है कि मेरा ऊपर जो वेबकैम है उससे अलग क्वालिटी की वीडियो आ रही है और जो मेरा फ़ोन है उससे एकदम अलग क्वालिटी की वीडियो आ रही है, यू नो. सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस. सो एनीबडी हु सीइंग ऑन माय पर्सनल प्रोफाइल उसको एक अलग एक्सपीरियंस दिख रहा है, जो मेरे वेबकैम पे दिख रहा है उसको एक अलग एक्सपीरियंस दिख रहा है, राइट. इसी तरीके से आपकी चीज़ जो है वो बहुत अच्छी दिखनी चाहिए कि सामने वाला आपकी चीज़ पे कमेंट करते हुए भी ना उसको, या लिखते हुए भी ना उसको वो ना हो रहा है यार क्या है ये, व्हाट द हेल इज़ दिस. सामने वाला खुशी खुशी लिख रहा हो कि हाँ यार ये प्रोडक्ट के प्राइस बताओ, ठीक है. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट्सएप बिजनेस का शॉर्ट लिंक. व्हाट्सएप बिजनेस का शॉर्ट लिंक बनाकर अपनी ऐड कॉपी में, ऐड कॉपी यानी ऐड का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा, फाइंड दिस शर्ट इन ऑल साइजेस, कॉन्टैक्ट अस इन दिस, एक लिंक बना के आप व्हाट्सएप बिजनेस का शॉर्ट लिंक डाल लें. जो भी आप ऐड रन कर रहे हो उसके अंदर ही लगा दिएगा. आप वेबसाइट सेल्स का ऐड भी रन कर रहे हो उसमें भी लगा दिएगा. ट्रस्ट मी, आपके पास लीड जाएंगी, आपके भर के लीड जाएंगी. और कस्टमर का बाय करने से पहले अक्सर सवाल होते हैं कि यार ये असली है, फेक है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी बुरी है, एंड ऑल दैट. सवाल क्लियर करो, सब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. मैं आपको अभी अपनी क्योंकि मैं अपने एक्चुअल जिसमें व्हाट्सएप डाला हुआ फ़ोन उससे नहीं दिखा रहा, नहीं तो आज मेरे एक स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि ऑलमोस्ट 100 कन्वर्जन उसके पास आई हैं. 100 कन्वर्जन, 100 मैसेज आए, 100 में से ऑलमोस्ट 10 उसके बायर्स निकल गए थे, ठीक है. ओके, ये बात तो हो गई पूरी कि फेसबुक पे किस तरह पोस्ट करना है. इंस्टाग्राम पे यही चीज़ किस तरह करनी है. इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ डालो. और इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे रन होता है वो भी मेरी ट्रेनिंग में कवर्ड है. और इंस्टाग्राम पे आपके लिंक क्लिक्स नहीं होते, आपने लिंक इन बायो करके दिया हुआ होता है, ठीक है. तो आपका जो लिंक होगा, लिंक इन बायो, वो वेबसाइट जब आप इंस्टाग्राम बना लेंगे तो इंस्टाग्राम पे वेबसाइट का पार्ट होगा. इन दैट वेबसाइट्स पार्ट आपने अपने व्हाट्सएप बिजनेस का शॉर्ट लिंक डाल देना है, ठीक है. और जो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी आपके इंस्टाग्राम की या बायो होगा, उस बायो के अंदर आप अपने पेज का जो है लिंक डालिएगा या @ करके अपना वो डाल दिएगा, ठीक है. ट्रैफिक जिसने आना होगा ना वो आपका क्लिक करके आ जाएगा, ठीक है. इतने मरियल नहीं होते लोग, बस यूज़र नेम सेम होना चाहिए, ठीक है. व्हाट्सएप बिजनेस तो सिंपल है. अब इसके अलावा व्हाट्सएप बिजनेस पे आपने स्टोरीज पर डाल दिया, आपका काम हो गया वहाँ से, ठीक है. जिसने देखना होगा वो आ जाएगा. अच्छा, ये तो वो सारी जगह हो गई जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं. वेबसाइट होगा, वेबसाइट आपको पता है यार, उस पर मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है. अब अगली चीज़ आ जाती है, अगली चीज़ आ जाती है, ऑर्डर आ गया, सब हो गया, ठीक है. ये मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसको मैं
सेकंड स्टेप पे मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको एंड में ही बताऊँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो। प्रोडक्ट भी सोर्स हो गया, प्रोडक्ट भी आपके पास आ गया, अब आपने भेज प्रोडक्ट भी आ गया, कस्टमर ने बोला हाँ भाई ले लो ऑर्डर। अब प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार किस चीज़ के ऊपर हमने फोकस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमने फोकस करना है प्रोडक्ट की वेट के ऊपर, प्रोडक्ट के डिलीवरी टाइम के ऊपर, प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर, और इस चीज़ के ऊपर कि यार जो भी ट्रैकिंग है वो कस्टमर को सही से मिल रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बैग पड़ा हुआ है पीछे, उसके अंदर 12,000 का जूता था, सेल में मुझे 5,000 का मिला, ठीक है, बाहर का ब्रांड है। मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया, 2 दिन में वो मेरे पास लेपर्ड से डिलीवर हो गया। मैंने बहुत देखा, मैंने बोला बहुत फास्ट सर्विस थी, ठीक है। मैंने देखा कि यार प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट जो है ना वो आधे किलो, बहुत हल्का था, लेकिन उसकी जिस पैकिंग हुई थी तो वो ऑटोमेटिकली 1 kg प्लस की उसमें आ गया, कैटेगरी में आ गया। लेकिन उसकी वजह से जो उसकी प्रेजेंटेबिलिटी थी वो थी ना, वो मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने बोला यार ये होता है ब्रांड, ठीक है, ये होता है ब्रांड। मैं किसी और से मंगाता, वो साले थैली में रैप करके उसको यूं यूं करते घुसाते, आ गया यार यासर भाई के पास, फाड़ के मैं निकाल रहा होता। इंस्टेंट मैंने डब्बे से निकाला, और क्या वीआईपी डब्बा था यार, मतलब ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट वाज गुड। सो आपका प्रोडक्ट, अब यहाँ पे प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। ये प्रोडक्ट है, दिस इज स्मॉल, इट हैज़ रियली लेस वेट। मेरे पीछे ये जो आप लैम्प देख रहे हैं, ठीक है, द लैम्प ओवर हेयर, अगर यही लैम्प, स्टाइल वाला लैम्प, अगर मैं यही प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ ऑनलाइन, तो इसको, इसकी जो वेट है और इसकी जो शिपिंग है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है। ये ऊपर से टूट भी सकता है, फ्रेजाइल है, राइट। आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कोशिश करें ये जो यार लाइट वेट हो, पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ ये, आप उसको ईजिली पैक कर सकें, क्योंकि पैकिंग की आपकी कॉस्ट आएगी। और बहुत इम्पॉर्टेंटली वो चीज़ डैमेज ना हो किसी भी सेंस के अंदर। जितनी छोटी होगी ना उतना ज़्यादा बेटर है। मेरी बात का मकसद ये है, मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट, लेकिन अभी मेरे दिमाग में सारी एग्जाम्पल्स इस चीज़ की नहीं आ रही। फ़ोन है, आपको पता है बॉक्स के अंदर आता है यार, बॉक्स में आपने डाल दिया, उसको पैक कर दिया, कोई मसला नहीं, बॉक्स में वो सिक्योर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और प्रोडक्ट है, दिखाता हूँ यार क्या पड़ा हुआ है पीछे, हेयर ब्रश है, ठीक है, टिपिकल प्रोडक्ट है, दराज पे बहुत इजीली बिक जाएगा, ठीक है। मॉल जो मैं ढूंढ रहा था मुझे 450 रुपये का मिल रहा था, मैंने मार्केट में होलसेल अपने घर के पास जाके देखा, मुझे 250 में मिल गया। मैंने बोला ठीक है भाई, और है भी बाहर का, एंड आई कुड टेल इट इज़ राइट। अब ये प्रोडक्ट बहुत ईजिली जो है मैं बेच सकता हूँ, इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, वेट भी बहुत लाइट है। पैकिंग में हाँ मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। अच्छा, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बबल रैप को आपको मोस्ट प्रॉब्ली आपको ज़रूरत पड़ेगी। डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर प्रोडक्ट यू सेलेक्टेड, व्हाट यूर सेलिंग, आपको देखना पड़ेगा यार इसको किस तरह सही तरीके से पैक किया जाए, प्रेजेंटेबल हो चीज़। और जब आप पैक करें तो यार उसमें कोई भी मतलब इस तरीके की कंजूसी ना करें, आप हमेशा उसमें अच्छे तरीके से भेजें, ताकि अगर प्रोडक्ट को लाते पड़ती हैं इधर उधर कुरियर में तो प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये तो वेट की बात हो गई, वेट भी कम हो, पैकिंग अच्छी हो, ठीक है, प्रेजेंटेबिलिटी हो। प्रेजेंटेबिलिटी जो है ना कस्टमर के दिमाग में स्टक रहती है। आई गॉट दीज ग्लासेस, राइट, वाई एम आई वेयरिंग दिस, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है, आई एम वेयरिंग दिस बिकॉज आई गॉट देम इन अ रियली गुड बॉक्स। तो वो बॉक्स मेरा कहीं पीछे पड़ा हुआ, उसमें मैंने अपना वॉलेट डाल दिया, मैं संभाल के उसमें रखा हुआ। अब ये जब आता है मैं उसको निकालता हूँ, यूज़ करता हूँ, रख देता हूँ। और एक बार दूसरी जगह से ग्लासेस मिले थे, वो साले ने थैली में डाल के दे दी, सर ये लें ग्लासेस। मैंने ओके ठीक है, सस्ता काम है, ठीक है, लेकिन 19-20 का फ़र्क है, लेकिन मुझे वो जगह जिससे डब्बा मुझे मिला मुझे वो याद है, मुझे पूरा याद है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इनसाइड द हेड कस्टमर को एट द एंड प्रोडक्ट यूज़ करना है, प्रोडक्ट तो उसको अच्छा मिले, चुना ना मिले, प्रोडक्ट तो अच्छा मिले, लेकिन एट द सेम टाइम उसको याद रहे कि यार दिस वॉज समथिंग, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा डिफरेंस ले आती हैं। अच्छा, डिलीवरी टाइम की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट आपके पास से सब पैक हो गया, रेडी हो गया, प्रोडक्ट आपका कुरियर वाला पिक करेगा, या तो आप उसके ऑफिस जाके छोड़ोगे, ठीक है। उसके बाद वो उनके पास जाएगा, फिर वो उनकी डिलीवरी की जगह पे जाएगा, फिर डिलीवरी की जगह उनकी फिर टीम निकलेगी, फिर वो पहुंचेगा, फिर रिसीव करेगा। अगर आपकी कुरियर कंपनी अच्छी है, 3 दिन में अगर आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान कराची से बाहर का 4 दिन में आपने डिलीवर कर दिया यार, गुड है। 4 दिन 4 डेज आर गुड। 5 to 7 डेज़ पे गया तो ठीक है, कस्टमर चल जाएगा, बोलेगा। लेकिन अगर आपने 4 डेज़ में कंप्लीट कर लिया ना, आपका अच्छा काम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास ट्रैकिंग ऑर्डर की, ठीक है। कुरियर वालों के पास कोई मसला नहीं है, सालों का बहुत काम है,
बहुत काम है सालों के पास, ठीक है। मैं ये साले का वर्ड यूज़ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर इन टू द करियर बिजनेस, बट द पॉइंट इज को आपकी चीज़ टाइम पे पहुंचा दें और आप कस्टमर को ट्रैकिंग दे रहे हो यार। कस्टमर को पूछना ना पड़ेगा यार आपका ऑर्डर आ रहा है, आप बताओ सर आपका ऑर्डर आज निकल चुका है हमारे पास से, आपको इंशाल्लाह 3 to 4 वर्किंग डेज में, 3 to 4 वर्किंग डेज, ठीक है, यूज दिस टर्म, 3 to 4 वर्किंग डेज, इतने में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 वर्किंग डेज। और जो भी प्रोग्रेस हो आप बस कस्टमर को व्हाट्सएप पे उसके ऊपर अपडेटेड रखें, ईमेल पे अपडेटेड रखें, व्हाट्सएप पे अपडेटेड रखें, एसएमएस पे अपडेटेड, कस्टमर को पता उसका प्रोडक्ट का है, ठीक है। या तो जल्दी डिलीवर कर दो कि उसको पता ही ना चले, ये फटक करके प्रोडक्ट आ गया, सही है। अब प्रोडक्ट भी चले गया, सोर्स भी कर लिया, लगा भी दिया, ऑर्डर भी आ गया, शिप भी हो गया। अब अगली चीज़ क्या आती है? अगली चीज़ आती है आपको पैसे कब मिलने हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। आपको पैसे कब मिलने हैं प्रोडक्ट के वापस। कुरियर वाले ने क्या किया, क्या क्या मतलब, बड़े कुरियर का नाम लेता हूँ, टीसीएस का नाम मैं ले लेता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। टीसीएस वाले ने क्या किया, वो 3 महीने तक, 4 महीने तक, 2 महीने तक, सॉरी 3 महीने ज़्यादा बोल दिया, 2 महीने तक पैसे उन्होंने फंसा के रखे। 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे, बड़ी कंपनी होता है, इनका बड़ा बड़ा हिसाब होता है, ये रुला रुला के पैसे देते हैं। आपने मेक श्योर करना है, आप काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका कुरियर वाला आपको मैक्सिमम 1 वीक में आपके पैसे दे, अनटिल आपके बहुत बड़ा सेटअप हो यार, ठीक है। कुरियर वाला आपको पैसे आपके जल्दी रिलीज़ करे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। कुरियर वाला पैसे जल्दी रिलीज़ नहीं करेगा तो आपका जो कैश फ्लो है ना वो अफेक्ट होगा, ठीक है। वी वॉन्ट थिंग्स टू रन। इसकी टेक्निक एक बताता हूँ आपको, ठीक है। आप जिस कुरियर को भी पिक करें यार, डजेंट मैटर, अब 2 कुरियर आपके होने चाहिए, एक एक्चुअली इसको आप यूज़ करें, एक बैकअप हमेशा, ठीक है। क्या ट्रैकिंग हो हर चीज़ की, और अगर किसी सूरत में आपका पार्सल मिस कर दें वो, तो उसकी कोई ना कोई इंश्योरेंस या बैकअप या कुछ ना कुछ हो। और जो भी मैनेजर हो, जो भी जिसके साथ आप कर रहे हो यार, अगर मैनेजर आपने कुरियर वाला अपने हाथ में रख लिया ना यार, बहुत फ़ायदा देगा आपको, बहुत फ़ायदा देगा। जैसे ऑफिस के अगर कॉफ़ी बनाने वाले बंदे से या प्यून से, जो भी छोटी मोटी चीज़ें करता है, अगर आपकी थोड़ी सी बनी हुई हो तो आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। कहीं का गार्ड हो गया, वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। किस सेंस में दे सकता है वो आपने खुद ही डिटरमाइन करना है, लेकिन दे सकता है, यू नेवर नो। कुरियर वाले से क्योंकि आपका डायरेक्ट है, हाँ भाई पेमेंट नहीं निकली, ये नहीं निकला, वो नहीं निकला, कॉल पे बात कर ली, चीज़ें सॉल्व हो गई, ऑर्डर का है यार, ये मसला हो गया यार, ये है कहानी, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे आपके पहले निकले। तो मैं शायद आपको एक कुरियर वाले का बता रहा था कि उन्होंने पेमेंट्स ही इतनी देर देर में रिलीज़ करी कि यार वो बेचारा बिजनेस वाला जो है ना फंस गया, उसने कहा नहीं कर सकता उनसे काम। अच्छा, अब हम समझदार लोग क्या करते हैं, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं लोकल पीएल की, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार आपको मार्केट में जाके चीज़ को ढूंढना पड़ेगा। या तो आप नहीं कर सकते, अपना प्रोडक्ट सोर्स नहीं कर सकते, ठीक है यार, कोई मसले की बात नहीं, दूसरों के प्रोडक्ट सेल कर दो। एक ऐसे सेटअप बना लो जिसके अंदर आप चीज़ों को ना किसी सीक्वेंस में लेके चल रहे हो कि आपकी उसके अंदर कहीं ना कहीं से आमदनी बन जाए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपने सोर्सिंग के ऊपर ग्रिप कर ली ना यार, ये पूरा प्रोसेस है, हर चीज़ एक पूरा टूल है, और देखा जाए तो हर चीज़ सेपरेट है, ठीक है। कोई भी आपकी एक चीज़ वीक होगी ना तो यार आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा। पैसा जितना जल्दी घूमेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। फर्ज कर ले मेरा ऐड अकाउंट की बिलिंग अभी 10,000 पर है, ठीक है, 7,500 पे करंट ऐड अकाउंट की जो मेरा चल रहा है अभी, अल्लाह के करम से, और अल्लाह आई होप चलता रहे, क्योंकि मेरे जितने भी अच्छे अकाउंट्स थी फेसबुक खा गया सारे, ठीक है, बहुत नुकसान करवाया मेरा, इन टर्म्स लाखों का कह सकता हूँ मैं, बट एनी वेज। सो फ़र्ज़ कर लें मेरी 10,000 रुपये की बिलिंग है, बिलिंग का क्रेडिट है 10,000 रुपये, ठीक है, यानी मैं इतने ऐड चला चुका हूँ, फेसबुक ने कहा 10,000 स्पेंड करो उसके बाद पैसे ले लूँगा मैं तुमसे, ना ओके भाई ठीक है। ओ सो 10,000 रुपये का मकसद के लिहाज से लगा लो, अगर मैं अच्छा काम भी कर रहा हूँ तो मैं 1,000 से 2,000 रुपये का डेली ऐड चला रहूँगा, ठीक है, 2,000 रुपये। या 5 दिन है कि मेरे पास ऐड मैं रन करूँ, ऑर्डर जाएँ, ऑर्डर्स के बाद वो शिप हो, फिर कुरियर वाले मेरी पेमेंट रिलीज़ करें, ठीक है। तो ये सर्कल जो है ना आपका बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा। फिर अगर आपको फेसबुक से क्रेडिट भी मिल रहा है, आपको एट द सेम टाइम कुछ दिनों बाद आपके पैसे भी रिलीज़ हो रहे हैं, तो एक साइड से पैसा आ रहा है, और फिर आप जो आता हुआ पैसा उसके बाद आपको जो पीछे देना आपने सबको दे दिया, ठीक है।
अगर आपका ये सिस्टम सेट हो गया ना, ट्रस्ट मी, और बिजनेस विल गो ऑन अनदर लेवल। ठीक है, लोकल पीएल, इनडायरेक्टली कह लूँ, ड्रॉप शिपिंग की भी बात कर ली थी, प्राइवेट लेवलिंग की भी बात कर ली थी। ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल ही हैं। ये 34 मिनट्स का मेरा सेशन है, 3 मिनट मैंने उसमें फजूल की स्टार्टिंग में बात की है। 30 मिनट का सेशन है, इसमें मैंने एक एक चीज़ कवर कर ली। यही चीज़ आपको 3 3 घंटे के वेबिनार में ना लोग पेलते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। ठीक है, च्युइंगम को जितना खींचते जाओगे ना वो खिंचती जाएगी, और एक टाइम आएगा वो च्युइंगम खत्म हो जाएगी और फिर दूसरी च्युइंगम आएगी उसकी जगह पर, और उसको भी खींचता जाएंगे। ठीक है, मैं उस बुलशेट अप्रोच के साथ नहीं जाता। बुलशेट मैं इसलिए कहता हूँ यार, जो चीज़ कम टाइम में हो सकती है क्यों उसको लंबा खींच रहे हो। ठीक है, अगर कोई अपना काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और अच्छी बात है। नुकसान आप लोगों का होता है कि यार, बस नुकसान आप लोगों का होता है, मैं क्या बोलूँ। सो ये सेशन था लोकल पीएल के ऊपर। ठीक है, लोगों के क्वेश्चंस हैं, चीज़ें हैं। आज मैंने सेशन जो है अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे भी किया और अपने पेज पे भी किया। आई डोंट नो पेज पे कितनी ऑडियंस आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, और पर्सनल प्रोफाइल पे भी आ रही है। ठीक है, जिसने ट्रेनिंग लेनी हो वो मेरी वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकता है। मैं थोड़ा सा अनअवेलेबल हूँ, तो बहुत पेंडिंग क्वेरीज है, मैं रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर पा रहा। हाँ, जिसको भरोसा है वो ट्रेनिंग में इनरोल करके पेमेंट की रिसीट भेज दे, आपको ट्रेनिंग का एक्सेस मिल जाएगा। इट्स दैट सिंपल। कुछ क्वेश्चंस पे मैं नज़र मार रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन काम का होगा तो बताऊँगा, उसका जवाब दूंगा, नहीं तो मैं फिर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आ रही है टाइट वाली नींद। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कोई सवाल है मेरे? मैं पेज पे एक बार नज़र मार लेता हूँ। मुझे पेज पे ऐसे कोई ख़ास सवाल नहीं दिख रहे। 2 सवाल आ रहे हैं, वो भी मुझे ख़ास नहीं दिख रहे। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं 1 2 सवालों की यहाँ पर इस फ़ोन के ऊपर मेरे। वालेकुम सलाम टू एवरीवन। कोई सवाल है काम का? एवरीबडी इज़ वाचिंग 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 वाचिंग। अच्छा, सिर्फ कोर्स से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड सवाल का मैं जवाब दूंगा, और कोई भी सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, बिकॉज दिस विल बी अ पार्ट ऑफ माई पेड ट्रेनिंग जो आपको अभी मुफ्त में मिल गई। एंड लेट मी सी इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस। अच्छा, एक स्टूडेंट है एहसन जावेद मेरे पुराने। सर, किसी भी दूसरी कंपनी का लेबल कैसे पेड एड्स पे लगाएं? अगर हम प्रोडक्ट सोर्स करते हैं तो उसमें लोगो होते हैं दूसरे कंपनी के। वेरी गुड क्वेश्चन एहसन, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये मैं आपको लिटरली दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा शुक्र है मैंने बैकग्राउंड सारा सामान हटा लिया। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी के अभी मेरे हाथ में क्या है। ठीक है, इट्स अ फ्रिकिंग ट्राउज़र विद एडिडास लोगो। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स नॉट रियल, इट्स अ फेक कॉपी, पर इट फील्स सो गुड, राइट। तो ये कहाँ बना होगा यार? टिपिकली जो हमारी यहाँ मार्केट से बन रही होती है, जो सोर्स कर रहे होते हैं, वहीं बना होगा। ठीक है, यही प्रोडक्ट कराची के अंदर 1500 रुपये का भी मिलेगा। यही प्रोडक्ट जो मुझे मिला वो इतनी कम कॉस्ट में मिला कि मैं आपको लोगों को बताऊंगा तो आप लोग बोलेंगे यासिर भाई इज़ गेटिंग चीप, बट ट्रस्ट मी, मेरी नसीब की चीज़ थी इसलिए मुझे मिल गई। ठीक है, अब बात होती है कि यार फ़र्ज़ कर लो आप, ये एडिडास लगा हुआ है। ठीक है, ये चश्मे के ऊपर रेबैन लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। मेरे पड़े हुए चश्मे पीछे पड़े हुए, लेकिन मैं वो लेके नहीं आऊँगा। ठीक है, 4 हैं मेरे, इंक्लूडिंग द वन जो मैंने एक साल बाद मुझे रिसीव हुआ था किसी ऑनलाइन साइट से। ठीक है, पता नहीं कहाँ से आ रहा था। सो प्रॉब्लम ये है कि यार, अब बात सारी ये हो गई कि यार यासिर भाई के ये ऑलरेडी लोगो लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं अपना कैसे करूँ अपनी वो। तो देखिए, अगर कराची में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कहीं तो, और आप सेम डिज़ाइन को थोड़ा सा ऑल्टर करवा लें या सिमिलर डिज़ाइन लेकर अपना लोगो लगा लें। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगा कि हाँ आपने चीज़ को कॉपी किया, ठीक है, लेकिन आपने अपना लोगो लगा दिया, अपने एडिडास का लोगो नहीं लगाया। लेकिन 3 टाइप से हर बंदे को अंदाजा था कि एडिडास है। लेकिन मैंने ऐसे भी ट्राउज़र देखे जिनके ऊपर एडिडास का लोगो नहीं लगा हुआ, बट ट्राउज़र इज अ ट्राउज़र यार। ठीक है, स्पोर्ट्स ही करना है हमने, सिर्फ ये हटा हुआ है, बाकी सब एडिडास हटा हुआ है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कोई इतनी चीज़ टफ नहीं है। आपने सिर्फ मैन्युफैक्चरर के पास जाना है जिससे भी आप ले रहे हो, और उस मैन्युफैक्चरर को बोलना है भाई ये बस इस पर मेरा टैग लगा दो, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं अनटिल लेस जो जिसका आप कॉपी कर रहे हो वो प्रॉब्लम डाल दे। आप इंटरनेट पे, मैंने भी अपनी वीडियो डाली थी कि यार व्हाट प्रोडक्ट्स यू शुड नॉट सेल। ठीक है, मैंने कहा कि यार आप फैशन आइटम में ना जाए। फैशन आइटम में ट्राउज़र्स भी ये आते हैं, लेकिन आप अगर इमेज और वीडियो सही से बनाओ ना तो ये नहीं पकड़ में आते। रेबैन लिखा होगा, अगर मैंने इमेज डाल दी और गलती सी हल्का सा भी रेबैन का आ गया ना, आपका पेज, आपकी प्रोफाइल, आपका सब उड़ा देगा फेसबुक। एक कंपनी थी जिसके, जो मेरी सबसे पहली कंपनी थी जहाँ मेरी जॉब लगी थी, उनके पास वो पेज था उस टाइम का, मिलियंस के अंदर, जिस टाइम पे यहाँ इतना कोई कंपटीशन था ही नहीं। और
मिलियंस में था वो पेज, फेसबुक इनसाइट्स में भी शो होता था टॉप पेजेस के अंदर, बट फेसबुक उनके एक डिज़ाइनर से गलती हुई, और रिबन का एक टैग हटाना भूल गए, वो पूरा पेज उड़ा दिया फेसबुक ने, ठीक है। तो खैर वो वाली वीडियो मेरी देख लेगा, लेकिन किसी भी, अगर आप किसी यहाँ के बंदे की प्रोडक्ट को पकड़ के उस पर अपना टैग लगाना, अगर वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बस इतनी सी बात है। मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहे मुझे, और अच्छा यार यहाँ मुझे क्वेश्चन देखने में थोड़ा मसला हो रहा है। सर, सोर्सिंग प्लस साइट प्लस क्रिएटिव एवरीथिंग इज रेडी, देयर इज नो इशू इन द प्रोसेस, द ओनली प्रॉब्लम आई एम फेसिंग फ्रॉम प्रेजेंट बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्शन फेसबुक। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपके अबू बकर भाई, ये मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया है, आप ग्रुप का पार्ट हैं ऑलरेडी, लेकिन आप शायद ऑन नहीं होते उस पर। अच्छा, 2 अबू बकर हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आप जो है, आपकी प्रोफाइल में पहचानता हूँ आप दुबई वाले अबू बकर हैं या कराची वाले, ठीक है। तो ये मुझे बताएं, और अगर आपके पास ट्रेनिंग का एक्सेस है तो यार मैंने आप लोगों को तरीके बताए हैं जिससे आप लोगों पर रिस्ट्रिक्शन ना लगे। आप लोगों को क्या लगता है ये मेरा 23,000 फॉलोअर्स का पेज जो है, सेकंड पेज क्यों बनाया, मैं पागल हूँ? अबे भाई, मेरे ऊपर फेसबुक ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, फेसबुक ने बोला भाई तुम काम अच्छा चल रहा है, ये लो बट्टा, अब तड़पो, तुम वापस लगाओ पैसे, 4-4 रुपये का एक लाइक पड़ रहा है। अगर 23,000 25,000 फॉलोअर्स में हो तो आप कैलकुलेशन करें यार, मैंने कितना पैसा खर्च किया होगा अपने पेज को नॉर्मल स्टैंडिंग में लाने के लिए, और ये वो पैसा है जो कहीं काउंट भी नहीं हुआ, समझ रहे? तो अगर आपकी जो रिस्ट्रिक्शन जा रही है ना यार, मैंने एक एक चीज़ पे वीडियो बनाई हुई है कि आप किस सूरत में रिस्ट्रिक्शन ला सकती हैं। प्रॉब्लम ये है आप लोगों का, आप लोग ट्रेनिंग देखते नहीं है यार, जब तक फंसते नहीं है, बस ये है बात। तो जो ट्रेनिंग कंटेंट है उसको एक बार गौर से जाकर वापस देखें। ये आपको मेरे पास मेरी जो पोर्टल है उसका एक्सेस है आपके पास, राइट? एक बार जाके देखें, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। तब भी बहुत रिस्ट्रिक्शन हो रही हो तो फेसबुक की कोई पुरानी प्रोफाइल दूसरी पकड़े, ठीक है। कोशिश करें अपने राउटर को पूरा रीस्टार्ट कर दें ताकि आपकी आईपी बदल जाए, ठीक है। और उसके ऊपर, वो पुरानी प्रोफाइल के ऊपर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगानी है, नंबर से वेरीफाई किया करना है आपने। और क्या चीज़ थी भाई, मीज़ान का कार्ड यूज़ करें यार, और कोई मसला नहीं होगा। और इसके अलावा क्या चीज़ थी, और अल्लाह का नाम लेके करें यार। फेसबुक का मूड होगा तो आपको वैसे रिस्ट्रिक्ट कर देगा, और मूड होगा तो आपको जाने देगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। फेसबुक अब किसी का भी नहीं है। अच्छा, मोहम्मद हारून का सवाल है, काइंडली 10 सम पॉइंट्स फॉर गेटिंग ऑर्गेनिक ऑडियंस। यार कंटेंट आपका अगर बना हुआ होगा ना, अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छा आपके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस आएगी। कंटेंट कौन बना रहा है यार? ये वाई मैन करके बंदा है जो डेडपूल जैसे ब्लैक लाल रंग का मास्क पहना हुआ होता है, बहुत ऐड बंदा है। कंटेंट आपका अच्छा होगा ना यार, ये आपकी चीज़ किसी की ज़िंदगी में बेनिफिट ऐड कर रही होगी, तो आप लोगों को तो उससे आपका कंटेंट तब उससे ऑर्गेनिकली आपका होगा। और आप अगर अपनी किसी भी पोस्ट में दो या तीन हैशटैग्स डालने हैं आपकी चीज़ से रिलेटेड, तो आपका बड़ा अच्छा काम होगा। अच्छा, मेरे पास हमेशा 3 किस्म के लोग आते हैं। एक वो जो कहते हैं कि यार यासिर भाई मुझे सीखना है, एक वो कहते हैं यासिर भाई मुझे अर्न करना है, एक वो होते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, वो फंस रहे होते हैं। तो अर्निंग वाले कहीं नहीं पहुंचते, ये मुझे पता है। लर्निंग वाले पहुंच जाते हैं, और जो फंसे हुए होते हैं वो चीज़ों को सही से फॉलो करते हैं तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इनडायरेक्टली मैं किसको जवाब दे रहा हूँ इंसान को पता चल गया होगा, बट बस समझ लें माइंडसेट का गेम है। एनीवे, वॉट नीश शुड आई गो फॉर? यार गो फॉर समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट। मैं जूतों की तरफ गया, मैंने हालांकि इवन दो ये शर्ट सबसे पहले मैंने सोचा मैं सोर्स करूँगा, मैंने साइट बना ली, मैंने सब कर लिया, और मैंने 1 साल तक की पूरी होस्टिंग वेस्ट करी अपनी, क्योंकि सब फाइनल करने के बाद भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा था यार ये शायद ना चले, ठीक है। तो यार गो विद द प्रोडक्ट दैट यू आर पैशनेट अबाउट। या फिर आपको लगे यार बहुत ईजिली सोर्स हो रहा है, यार ये बिक जाएगा, ये ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, ये मेरी पर्सनल सजेशन है। किचन एसेसरीज़ लोग बहुत बेच रहे होते हैं, बहुत ईजिली बेच रहे होते हैं, बहुत अच्छे मतलब चलते हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें। यहाँ तो कुछ चीज़ मौजूद नहीं है होटल रूम में ऑब्वियसली, बट बहुत सारी चीज़ होती है जो मौजूद होती है, ठीक है। तो जस्ट गो फॉर समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, और समथिंग दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। दिस फ्रीकिंग ट्राइपॉड सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो सोल्यूशन है। मेरे पीछे वेबकैम लगा हुआ है, सामने फ़ोन रखा हुआ है, फ़ोन के अंदर भी एक मैंने ट्राइपॉड अपना फंसाया हुआ, उसका माउंट दूसरा वाला 2 है मेरे पास एक्चुअली, ताकि गिरे ना। इट्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। और कोई प्रोडक्ट है यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? यार वो एक्सटेंशन कॉर्ड पड़ा हुआ है पीछे जो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इट्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? क्या एक्सटेंशन कॉर्ड तो है,
बट उसमें यूएसबी लगाने का, ओ सॉरी यूएसबी नहीं, यूएसबी पोर्ट वाला ऑप्शन भी है कि आपका डॉक खा बेकार है, अगर स्लो चार्ज कर रहा है डायरेक्ट तार लगाए डायरेक्ट चार्ज कर लो। आईफोन वाले तो बेचारे ऐसे ही चार्ज करते हैं ना, ठीक है। इसके अलावा अच्छा यहाँ पे मेरे पेज के ऊपर, अच्छा पेज के ऊपर कोई और कमेंट कर रहा है, हमारे नबील भाई कमेंट कर रहे हैं, बेबी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चलते हैं। ये मेरे काफ़ी पुराने मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो ये बेबी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डायपर्स होगा, डायपर डायपर बंदा खाना नहीं खाएगा, बच्चे का डायपर लेकर आएगा, ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल इन सब, क्या पता हमें भी कभी लाना हो। लेकिन ये क्या चीज़ है, इसकी नीड है ऑलरेडी, आपने बस उस नीड के अंदर अपना पार्ट प्ले किया और काम हो गया। और कोई प्रोडक्ट दिख रहा है मुझे मेरे रूम में जो मैंने रखा हुआ, कस्टमाइज वॉलेट, राइट। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। नुकसान से भी होता है कस्टमाइज़ के अंदर कि यार अगर किसी कस्टमर ने कह दिया नहीं यार अब नहीं चाहिए, तो वो चीज़ बेकार हो गई। वॉलेट पे किसी और की तस्वीर प्रिंट हुई, मैं अचार डालूंगा उसका, किसको दूंगा उसके उसके मुंह की तस्वीर? अंडरटेकर तो नहीं है ना, बंदा बोले भाई अंडरटेकर का वॉलेट है मैंने रख लिया, राइट। आई थिंक यही सारी चीज़ पे इस पर कवर करूँगा। बिल्कुल, यहाँ पे और लोगों के भी अच्छे अच्छे कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ। अच्छा मैं एक बार नज़र मार रहा हूँ क्योंकि सवाल मुझे अब और नज़र नहीं आ रहे। फैसल साहब का सवाल था, हैव यू कवर्ड प्रोडक्ट हंटिंग फॉर पीएल? यार आई डोंट कवर प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ यार, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी फंकारियाँ करेंगे, लंबे लंबे वेबिनार्स करेंगे, सब चीज़ें करेंगे और अच्छी बातें करें। जब आप मार्केट में उतरोगे ना यार, जब आप घर से अपनी अपनी तशरीफ़ उठा के लेके जाओगे मार्केट में और अपने जूतों को और पैरों को आप घिसोगे, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट खुद ही मिल जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। कोई बोलता है कि ये है वो है, यार मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यार, ट्रस्ट मी ऑन दैट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। एक प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में नहीं बिकेगा यार, वो ही चीज़ 10 टाइम्स 20 टाइम्स कॉस्ट में यूएई में बेच रहे हैं। यूएई में बेच रहे हैं, 50 रुपये का वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में मिल रहा है इम्पोर्टर के पास से। मैंने पैक ऑफ 2 99 AED 99 दिरहम दुबई के अंदर मैंने भर भर के बेचा। मैंने मतलब खुद उसको नहीं बेचा, मैं कंपनी के लिए काम कर रहा था, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग मैं कवर नहीं करता। प्रोडक्ट हंटिंग इज़ वन थिंग जिसके लिए आपको तशरीफ़ अपनी उठा के जानी पड़ेगी। अगर आप वो चीज़ कर सकते हैं तो सब हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मली बात करनी आती किसी से तो कोई मसला नहीं होगा यार, जाके बात करो, मार्केट में जाओ, बंदे से बात करो, सब हो जाएगा। अभी आप पर है, आप उससे बोलो कि यार मुझे एक चाहिए, मुझे 10 चाहिए, कि मुझे कार्टन का रेट चाहिए, बस। यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल स्किल शुरू होती है, ठीक है। सर ड्रॉप शिपिंग के रोल के लिए क्या, अच्छा अच्छा कुछ चीज़ों में शायद एहसन भाई, मुझे याद नहीं, अब मैं नहीं पहचान पा रहा एहसन भाई आप कौन से वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन ये बात ये हुई कि पेट्रोल का क्या काम है गाड़ी को चलाने के अंदर। पेट्रोल का क्या काम है गाड़ी को चलाने के अंदर? आपकी बेसिक नॉलेज बिल्कुल गायब है। यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ ऑन द बेसिक नॉलेज। यूट्यूब पे एक सर्च मारें शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, किसी भी अंग्रेज़ की वीडियो देख लें, आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि यार उसकी क्या ज़रूरत है। गाड़ी के अंदर आप पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी चलेगी ना यार। आई थिंक मैं अब निकलता हूँ क्योंकि सेशन में अब एक्स्ट्रा सवाल आ रहे हैं विच वुड नॉट बी एडिंग मोर वैल्यू टू इन एनी वंस लाइफ एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बट ये सेशन सिर्फ और सिर्फ मेरी पेड ट्रेनिंग का पार्ट बनने का था। जिन लोगों ने लाइव होके देख लिया वो उनका जिन लोगों ने लाइव होके देख लिया उनको बेनिफिट मिल गया एक्स्ट्रा, बस इतनी सी बात है। मैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को तो पता नहीं है यार, मेरी यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, लेकिन नो बडी गिव्स अ क्रैप इन वॉचिंग दोज थिंग्स कि उनका फ़ायदा हो। या इफ़ आई मैंशन इफ़ एनी बडी इज़ मेकिंग इतने पैसे, ट्रस्ट मी एवरीबडी गेट्स मनी, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लर्न, but not willing to invest little amount into their learning to learn from someone's experience। हाँ, आप लोगों को शुगर कोट करके लंबे लंबे सेशंस में बिठाकर करा दो तो आप लोग सब कन्विंस हो जाते हो, बट द प्रॉब्लम इज़ वॉट यूर इन्वेस्टिंग एंड हाउ मच यूर मेकिंग आउट ऑफ इट। एनीवे, मैं सेशन करने आया था, पीछे मूवी भी चल रही थी एक्समेन, ठीक है, थोड़ी थोड़ी वो भी देख ली, आप लोगों से बातें भी कर ली। सो आप लोगों के लिए आगे जाकर मैं ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें ले आऊँगा जिसमें आपको प्रोडक्ट हंटिंग और इन चीज़ों में आसानी होगी, ठीक है। तो जो जो इन होता जाएगा यार उसको बेनिफिट मिलता जाएगा, प्रोडक्ट्स भी मिलते जाएंगे जो आप न्यू सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और अच्छे रेट पे भी मिल जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को और भी चीज़ें ऑफर हो जाएंगी, राइट। यासर अहमद को ज़्यादा दिएगा, दिस वॉज अ गुड सेशन।
जिसमें मैं entirely focused रहा and I was able to show off little bit of my room. Let me ये ट्राउज़र हटा दूँ पहले, बड़ा awkward लग रहा है. Before I go, I'm just gonna show you the room I'm in right now. ठीक है, मुझे नहीं पता किसको कैसा दिख रहा है. ठीक है, it's trust me, I paid a lot of money for this. A lot of money because I'm in quarantine right now and everything is a business. ठीक है, तो मेरे पेज वालों को तो बहुत ही घटिया दिखा होगा क्योंकि वेबकैम HD है यार, मेरी शक्ल साफ आ रही है, मैं इसी का शुक्र अदा कर रहा हूँ, नहीं तो अच्छा काम नहीं होता वेबकैम्स का. और जो फ़ोन पे देख रहे हैं उनको तो दिख ही गया होगा. एनीवे, जो लाइव सेशन में मौजूद था, आपको लाइफ में बेनिफिट हुआ हो कोई और आप देख रहे थे, तो अपनी प्रोफाइल्स पे शेयर करने की कोशिश कर लें. अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है मैं इस काबिल हूँ कि मेरी चीज़ आपकी ज़िंदगी में या किसी और की ज़िंदगी में बेनिफिट दे रही है. और एक्सक्यूज़ मी, ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जस्ट गो ऑन माई वेबसाइट, लुक एट इट, पे द फी, हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, सब लिखा हुआ है वहाँ पर. कोई पर्सनल चीज़ हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट इट्स रियली अभी फ़िलहाल मेरा रिस्पॉन्स स्लो हुआ है, मेरे पास बहुत पेंडिंग क्वेरीज हुई हैं. तो जिस गोल से मैं पाकिस्तान से बाहर आया हूँ, इंशाल्लाह वो गोल भी पूरा हो जाएगा वेरी सून. एंड आप लोगों को इंशाल्लाह मेरा, क्योंकि वेब कैम फाइनली अरेंज हो गया मेरे पास, अच्छा वाला, तो आई विल बी एडिंग अ लॉट ऑफ न्यू कंटेंट टू द ट्रेनिंग एज वेल. ठीक है गाइस, यासर अहमद को इजाज़त दिएगा. if you're focused on making money and making money in the right way and not get fallen behind, then you need a mentor, and that's exactly what I'm offering inside my training programs. So अल्लाह हाफिज़, I'm gonna go now. एंड हमेशा की तरह मैं आधे घंटे का सेशन करने आता हूँ और 50 मिनट पे 45 मिनट से ऊपर खिंच जाता है. यासर अहमद को इजाज़त दिएगा. अल्लाह हाफिज़. और वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके इन्फॉर्मेशन देख लें मेरी ट्रेनिंग की. ठीक है, अभी बहुत सारी और चीज़ें मैंने ऐड कर दी जो लिखी भी नहीं है, और वो भी सब आपको मिल जाएंगी. ठीक है गाइस, सो अल्लाह हाफिज़.